हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी हमारी तुम्हारी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो वट सावित्री व्रत से रिलेटेड है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह का बहुत ही प्रसिद्ध व्रत है, जो कि अभी अभी 19 मई को था। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। और ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को भी आती है और पूर्णिमा तिथि को भी आती है, यानी 15 दिन के अंतराल में ये 2 बार आ जाती है। कुछ लोग अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत करते हैं और कुछ पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री का व्रत रखते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के तरफ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अमावस्या तिथि वाले व्रत करते हैं। और जो दक्षिण भारत तरफ के जो लोग हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, इन साइड के जो लोग होते हैं वो पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री का व्रत करते हैं। मगर पूजा करने की जो विधि होती है एक जैसी ही होती है। दोनों तिथियों में पूजा पाठ करने का कथा नियम, जो विधि विधान है वो एक समान ही होते हैं, उनका महत्व एक ही होता है। मैं अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत करती हूँ, जो कि हो चुका है, जो 19 मई को था। और उसी की कुछ वीडियोस मैंने शूट की थी, लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन लेट पोस्ट कर रही हूँ। वट पूजा की तैयारी जो है वो मैंने एक दिन पहले करके रख लिया था। मार्केट से 5 तरह के फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, मौली, जितनी भी चीज़ें थी, बाँस के जो पंखे हैं, बाँस की टोकरियाँ, इन सब चीज़ों का वट सावित्री की पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है, तो वो सब सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और रात को ही चने भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। हम खोइंचे में भी डालते हैं और व्रत भी हम भीगे हुए चने खाकर ही खोलते हैं, तो इसका बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने रात में ही उसे फूलने के लिए डाल दिया था। सुबह होकर मैं बिल्कुल नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। घर के मंदिर में दिया भी मैंने जला दिया है और 16 श्रृंगार इस व्रत में करती हैं महिलाएं, तो मैंने सारे श्रृंगार भी कर लिए हैं। और अब यहाँ पर मैं जो है वट के जो पत्ते होते हैं उसका भी गहना बनाकर पहना जाता है, तो मैंने बालों में भी लगा लिया है और अपने हाथ में भी उसे कंगन बनाकर पहन लिया है। पत्तों का गहना इसलिए बनाकर पहनते हैं क्योंकि कहा जाता है कि माता सावित्री जो थी उन्होंने भी वट वृक्ष के पत्तों का ही गहना पहनकर उन्होंने श्रृंगार किया था और फिर इस व्रत को किया था। इसलिए सारी महिलाएं भी 16 श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष के पत्तों का भी गहना बनाकर श्रृंगार करती हैं। तो मंदिर में मेरी पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं वट वृक्ष के पास, वहाँ वट वृक्ष की पूजा करने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पर वट वृक्ष की पूजा करनी है, और ये साथ में मेरी ननद भी हैं, तो हम लोग साथ में ही मिलकर पूजा करेंगे। पूजा की जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से शूट नहीं हो पाई है। हस्बैंड ने जितनी वीडियो शूट की है मैं आप लोगों के साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ। पूजा की शुरुआत गौरी गणेश जी की पूजा अर्चना करके शुरू की जाती है। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम रखते हैं और घर से जो चावल के आटे का घोल तैयार करके लाते हैं, जिसे हम लोग पिठार बोलते हैं, उसे आम पर और उस कलश पर लगाते हैं और उसी पिठार को हाथों से हम वट वृक्ष में भी 12 बार छापे लगाते हैं। फिर जो हमारे पंखे हैं बाँस के और बाँस की जो टोकरी है उसमें भी पिठार लगाकर उसके छापे लगा देते हैं और फिर पूजा अर्चना शुरू करते हैं घी के दीपक को जलाकर। सबसे पहले तो गणेश जी की जो पूजा करते हैं, उसके बाद फिर माता गौरी की भी पूजा अर्चना करते हैं, फिर उन्हें सिंदूर लगाते हैं और जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होते हैं उनको हम चढ़ाते हैं। साथ में हम घर से 2 मालाएं बनाकर लेकर आते हैं मौली की, जो एक माला हम गौरी माता को चढ़ाते हैं और दूसरी माला उन्हें चढ़ाकर फिर स्वयं पहन लेते हैं। अर्चना करने के बाद जो जल हमने लोटे में लिया हुआ है उसे उसके ऊपर आम रख कर ही हम बरगद के पेड़ को सींचते हैं और फिर उसके बाद जो कच्चा सूत होता है या मौली होता है, जो भी धागा हम लेकर जाते हैं, उससे हम फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतने ही फेरी लगाने हैं। ऐसे तो 108 बार लगाने का नियम होता है, लेकिन आपकी जितनी श्रद्धा है, आप जितना कर सकते हैं, आप उतनी बार फेरी लगा सकते हैं। कोई 8 बार लगाते हैं, कोई 7 बार, कोई
11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकते हैं आप उतनी बार फेरी लगा सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आप फेरी लगा रहे हैं तो उसके लिए आप बड़ा धागे का पोला हमेशा ख़रीदा करें, क्योंकि अगर पेड़ बहुत विशाल है तो उसे परिक्रमा करते करते कभी कभी दो जितना आप सोच कर रखते हैं मन में वो पूरी नहीं हो पाती है, 2 या ढाई पे ही वो धागा ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे धागा को वहीं लपेट देते हैं और वह जहाँ पे धागा ख़त्म होता है वहीं से हम हाथ जोड़कर अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मौली हमेशा जो धागा जो यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा बड़ा वाला यूज़ करें, बड़े पोले वाला, ताकि अगर वो बच भी जाए, अगर आपके फेरी परिक्रमा करने के बाद या फेरी लगाने के बाद बच जाए तो उसे हम फिर वहीं पे छोड़ देते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं। तो अब परिक्रमा करने के बाद बारी आती है कथा सुनने की या पढ़ने की। तो कथा सुनने का ये है कि अगर आपने वहाँ पे पूजा कर लिया है, वहाँ कथा अगर कोई पंडित है तो वहाँ बैठकर सुन सकते हैं, या खुद जो कथा की जो व्रत की जो बुक आती है उसमें कथा होती है, आप उसे खुद पढ़ भी सकते हैं, या कोई पढ़ रहा है तो आप उसे सुन सकते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जब गौरी जी की जो पूजा अर्चना करते हैं तो जो प्रसाद उनको हम चढ़ाए रहते हैं उसी में से थोड़ा सा प्रसाद लेकर हम अपने आंचल में बांध लेते हैं, जिसे खोइंचा लेना कहते हैं, और फिर अपनी पूजा को शुरू करते हैं। यहाँ मैं अब कथा अपना शुरू करूँगी पढ़ना, और कथा समाप्त करने के बाद नियम होता है कि आप 5 सुहागिनों को खोइंचा दे सकती हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो खोइंचा देने के बाद अगर मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगी तो फिर मैं घर जाकर भी अपने पड़ोसियों में से किसी सुहागन को मैं वहाँ पे खोइंचा दे सकती हूँ। कथा समाप्त करने के बाद उस बाँस के पंखे से ही हम वट वृक्ष को हवा करते हैं और फिर उनसे गले मिलकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं।
तो यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई है और अब मैं दीदी को खोइंछा दे रही हूँ और उन्हें सिंदूर लगा रही हूँ। और उसी तरह दीदी भी मुझे खोइंछा देंगी और सिंदूर लगाएंगी। इसी तरह हम 5 सुहागिन स्त्रियों को खोइंछा देते हैं और उसमें श्रृंगार की चीज़ें भी देते हैं और उन्हें सिंदूर भी लगाते हैं। यहाँ पूजा संपन्न करने के बाद घर जाकर अपने पतिदेव के चरण को धोएंगे और फिर उन्हें तिलक लगाकर उन्हें उसी बाँस के पंखे से पंखा झेलेंगे और फिर उनकी थोड़ी सेवा करेंगे और उसके बाद जो भीगे हुए चने हैं उसे खाकर हम अपना व्रत खोलेंगे। इस व्रत में क्या होता है कि हर क्षेत्र में थोड़ा सा पूजा करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। बहुत सारे लोग इस व्रत में पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं, प्रॉपर जो खाना होता है वो खा लेते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम सिर्फ मीठा खाना खाते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा नियम होता है वो वैसा पालन करते हैं। ये थी मेरी वट सावित्री की पूजा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा या कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर आप पूछ सकते हैं।